नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, डॉक्टर ब्रायन विजय के केस में से हमने इसको लिया है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं दोस्तों जो हमें बहुत कुछ सीख देने की कोशिश करते हैं और उससे हम सच में बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसे जो केसेस है मैं कभी कभी फिर से आपके सामने रखना चाहता हूँ, तो वो उसमें से एक केस है। एक ऐसी महिला की केस है दोस्तों, उसने जब डॉक्टर ब्रायन विजय से उसकी जब मुलाकात हुई तब उसने कुछ इस तरीके से कहा था कि उसको पुरुषों को लेकर उसके मन में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हमेशा रहता था। उसने ये कहा कि उसके जो पिताजी थे वो भी उसके साथ बहुत ही अच्छा सा अच्छे थे उसके लिए, फिर भी वो उसके पिताजी को भी लेकर ऐसे हमेशा उसके मन में ये पुरुष जो लोग होते हैं, मर्द लोग, ये हमेशा बुरे ही होते हैं, इस तरीके से उसकी धारणा बनी थी। और बाद में धीरे धीरे उसकी जो ये विचार है दोस्तों, वो जैसे हम ज्ञान हमें होता है, जैसे हम 20-25 साल के होने के बाद थोड़ा सा दुनिया को और भी करीब से जानते हैं, ऐसे वक्त में हमारे मन के जो बचकाने ये होते हैं विचार, वो चले जाते हैं। लेकिन इस महिला के साथ और भी ज़्यादा लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा मर्दों के लिए उसके मन में जो गुस्सा था दोस्तों, वो और बढ़ते चला गया था। और इन सारी चीज़ों से वो थोड़ी सी परेशान भी हो गई थी, क्योंकि इस तरीके से अगर हम जिएंगे तो हम अच्छे से जीवन में नहीं आगे बढ़ सकते, हम अच्छे से नहीं जी सकते। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसने अपना जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन उसने किया डॉक्टर ब्रायन विजय के साथ, तब उसको ये पता चला कि एक जीवन में वो जो जीवन था दोस्तों, एक आदिवासी टाइप का उसका जीवन था, जहाँ पर वो लोग जंगल में वगैरह रहते थे। और वो जो जीवन था दोस्तों, उसमें उनका जो कबीला था, उसमें का एक मर्द इंसान ने दोस्तों इसके पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किए थे और बहुत ज़्यादा दुख दिया था इसको। और इसको ये लगा था कि बाकी के जो लोग हैं वो मुझे कहीं ना कहीं इंसाफ देंगे, लेकिन बाकी के जो लोग हैं दोस्तों, वो भी उस इंसान के नीचे कहीं ना कहीं दबे हुए थे, इसलिए उन लोगों ने भी इसकी कोई भी मदद नहीं की। और इसको यही लगने लगा कि अगर ये मर्द भी है फिर भी ये किस काम की, अगर किसी एक महिला की वो सुरक्षा नहीं कर सकते। और बाद में इसने बहुत कुछ कोशिश की इंसाफ पाने के लिए और उस इंसान को सज़ा देने के लिए, लेकिन फिर भी इसके साथ इसके मन में जो भी चीज़ें थी कुछ भी नहीं हुआ, हमेशा इसको दबाया गया या फिर इसको ही दुख इन सारी चीज़ों का मिलते गया। और बाद में दोस्तों वो जो इंसान था, जो बुरा, जिसने इसके साथ अत्याचार किया था, वो भी इसके बार बार इसके कंप्लेंट से परेशान हो गया था। और उसने दोस्तों एक जगह पर इसको एक किडनैप कहीं ना कहीं कर लिया और एक ऐसे द्वीप में, जहाँ पर कोई भी नहीं था, ऐसे द्वीप में कुछ लोगों को कहा कि वहाँ पर इसको छोड़ दो, और वो उन्होंने ज़बरदस्ती इसको उस द्वीप में छोड़ा और वहाँ पर ही अकेला रहने के लिए उसको छोड़ दिया दोस्तों। तभी भी इसके मन इसके कहीं ना कहीं साइड लेने के लिए या फिर इसको मदद करने के लिए कोई भी इंसान नहीं आया था। और इसी तरीके से एक बहुत ही बुरी ज़िंदगी इस महिला के सामने आई थी और उसी तरीके से बहुत ही बुरी तरीके से उसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। और वो लड़की जो थी दोस्तों, इस जीवन में भी कहीं ना कहीं उसका जो मर्दों के प्रति व्यवहार था वो बुरा ही था। उसको यही लगता था कि ये जो मर्द है हमेशा ही बुरे होते हैं। लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उसको ये पता चला कि उस जीवन में उसके साथ जिसने भी ये सारी बुरी करतूतें की थी, उसको उसकी सज़ा एक दिन ज़रूर मिली होगी या फिर बाद में भी उसने भी बहुत ही बुरे जन्म लिए होंगे। लेकिन अब मुझे इन सारी चीज़ों में नहीं अटकना, जितना हो सके जो मेरे साथ अच्छा है मुझे भी उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करके जीवन में आगे बढ़ना है। कुछ लोग अगर हमारे साथ बुरा करते हैं तो हमें सबको उसके लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए। और वो अब इन सारी चीज़ों से अब दूर हो गई थी। अब उस लड़की के जैसे एक मजबूर ज़िंदगी उसकी नहीं थी, आज वो खुलकर जी सकती थी। और उसने यही समझा कि हाँ, मैं इन सारी चीज़ों से सीखूंगी और एक खुलकर जीने की कोशिश करूंगी, कभी भी खामा मैं किसी को भी अपना दुश्मन नहीं बनाऊंगी। और इस तरीके से आज वो बहुत ही अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़ रही है। ये जो कहानी है दोस्तों, मुझे इससे बहुत कुछ सीखने मिला। सबसे पहले तो कभी कभी हमें भी किसी एक धर्म को लेकर, किसी जाति को लेकर या फिर किसी एक देश को लेकर कभी कभी हमारे भी मन में कुछ लोग जहर भरते हैं या फिर कुछ लोग इस तरीके से कहते हैं। तो ऐसे समय में हमें ये सोचना चाहिए कि कुछ जो सारे लोग हैं कभी भी बुरे नहीं होते। कुछ लोग इक्का दुक्का हो सकता है कि बुरे हो, लेकिन हम सारे लोगों को उसके लिए ज़रा भी ब्लेम नहीं कर सकते। इस महिला के जैसे भी कुछ लोग ऐसे मर्दों को बुरा बोलना, कुछ लोग किसी और को बुरा बोलना, ऐसे कभी भी नहीं समझना। हो सकता है कि किसी एक जीवन में या फिर कुछ ऐसे हालत से हम गुजरे होंगे जहाँ पर हमें किसी से दुख मिला होगा, लेकिन इसी को लेकर चलना और सारे लोगों को उसके लिए दोषी ठहराना, ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी। जितना हो सके खुले मन से जो भी अच्छा है इंसान, उसको अच्छा ही बोलना चाहिए। इस तरीके से अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हमारी जो आत्मा का है वो बहुत ही अच्छे लेवल का और योग्य राह पर इस तरीके से चलती जाएगी। क्योंकि ऐसे गलत जो विचार है वो हमें बहुत ज़्यादा जन्म भी लेने पड़ सकते हैं, क्योंकि विचार को सुधारने के लिए भी आत्मा को बहुत बार कभी कभी जन्म लेने पड़ते। तो इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा करने के लिए हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ कर उस तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो जर्नी है, जो भी हमारा सफ़र है, बहुत ही अच्छे से हमारी आत्मा पूरा कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।